समझने का प्रयास करेंगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने सहारा दर्शनी में किस प्रकार इस लीला के बारे में बता रहे हैं। श्री शुक उवाच अथ एकदा द्वारवतायां वसतो रामकृष्णयो स्वर्गोपर्ग सुमहान असितः कल्पकषयतः। यहाँ पर बताया श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत के अंदर ये बताया कि अथ एक बार ऐसा हुआ द्वारत्वम, हरि बोल, हरे कृष्णा, द्वारवतायाम यानी कि द्वारका नगरी में वसतो राम कृष्ण यो, राम और कृष्ण द्वारका में रहा करते थे। सूर्य परगः, सूर्य ग्रहण को संस्कृत में क्या कह रहे हैं? सूर्य परगः, सूर्य परगः। तो परग मतलब छुपा हुआ, एक्लिप्स। सूर्य यानी सूर्य ग्रहण, ग्रहण को संस्कृत में परग कहते हैं। तो सूर्य परगः सुमहान, सबसे श्रेष्ठ बड़ा सूर्य ग्रहण जो अमावस्या पे लगता है। असितः कल्प कषयतः, शायद ही कभी कल्प में ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ा हो। तो बड़ा ही अद्भुत, दीपावली अमावस्या के दिन आती है, उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है और वो सूर्य ग्रहण बड़ा अद्भुत था। तो भगवान कृष्ण ने इसमें बहुत सारे विचार किए। जब भी सूर्य ग्रहण लगे तो व्यक्ति को भगवान के तीर्थ स्थलों पर आकर के भजन कीर्तन करना चाहिए, अपने दिन को गुजारना चाहिए। स्नान, जैसे ग्रहण काल समाप्त हो तुरंत स्नान करना चाहिए। और जब तक काल चले तब तक आप कोई अच्छी क्रिया नहीं कर सकते, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना वॉशरूम जा सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल में एक काम सबको करना चाहिए, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ग्रहण काल में जब ऐसा काम कोई करता है तो उसके जप का उसको 10 गुना अधिक फल मिलता है, क्योंकि ग्रहण के समय जप सिद्ध हो जाता है। ग्रहण के काल में जो भी मंत्र करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। ये ग्रहण की अद्भुत कृपा है। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उस समय जो जप करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। ज़्यादातर लोग उस समय इसी ध्यान में रह जाते हैं कि कब तक चलेगा, टाइम क्या है, कब उतरेगा, कब चढ़ेगा, है क्या खाऊं, कब खाऊंगा, मैं तो रहा नहीं जा रहा, इस सब में उसका समय चला जाता है। पर ग्रहण का काल सबसे बेस्ट काल है। पहले ही पता चल जाता है कि 6 दिन बाद ग्रहण लगेगा। पहले तैयारी कर लो कि इन 3 घंटे में ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस एक स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा प्लान किया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बलराम जी आए थे तीर्थ यात्रा में, तो वो भी कुरुक्षेत्र धाम आए थे। तो अध्याय 65 के अंदर 65 चैप्टर में, कृष्णा बुक में और भागवतम में उसके बारे में वर्णन किया गया है कि बलराम जी आए और महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। ये अध्याय 74 में 74 में बताया गया। लेकिन वृंदावन का आना जो कृष्ण का सूर्य ग्रहण के समय, ये चैप्टर 82 है। अब देखा जाए तो क्रम से चैप्टर 82 बाद में आना चाहिए और इसका मतलब राजसूय यज्ञ के बाद यह लीला हुई है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तब धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोण, इन सब के पहले अच्छे संबंध थे। राजसूय यज्ञ जब हो रहा है तो इनके अच्छे संबंध हैं। और राजसूय यज्ञ में जब भगवान से कृष्ण को मेन राजा बना दिया गया, अग्रगण्य राजा, राजसूय यज्ञ का क्या मतलब था कि एक ऐसा यज्ञ किया जाए जिसमें संसार को वर्शिपिंग का गॉड बताया कि किसकी पूजा करनी चाहिए। दुर्गा जी की करें, गणपति की करेंगे, क्या करें, उनकी बाबा जी की करें, दाढ़ी वाले बाबा, किसकी करें, या मुसलमान बाबा की करें, किसकी करें, ये तो हम जान रहे हैं ना। लेकिन पूरी पृथ्वी पर स्थापित कैसे हो? आज अगर पूरे विश्व का कोई एक हेड हो, भारत का ही हेड है, अगर वो एक मंदिर बनाता है राम का, तो लोग बोलते हैं अरे क्या बढ़िया काम किया, देखो राम जी को स्थापना कर दी। खाली भारत की बात हो रही है। लेकिन अगर बात करें
अगर हम बात कर, मैं तो छुआ नहीं तो गड़बड़ गए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया कि राजसु यज्ञ, दुर्योधन जो था वो आया और सभी राजा आए पूरे विश्व का कोई राजा, और वो कृष्ण भगवान की पूजा करे। जैसे अभी यूरोप में हमारे एक प्रधानमंत्री बने ऋषि शौनक, जो कि पहले से ही उनके माता पिता कृष्ण भक्त थे। नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषियों को जो ज्ञान दिया, उधर से उनके पिताजी ने नाम उठाया बचपन में और उनका नाम रखा शौनक ऋषि। लेकिन यूरोप में आगे पीछे लिखते हैं ना, अगर आपका नाम होगा सुमित, है ना, शर्मा, तो होगा शर्मा सुमित बोला जाएगा। तो वहाँ पर उनका नाम है शौनक ऋषि, लेकिन लिखा जाता है ऋषि शौनक। तो लोग बोल रहे थे, मेरे को आकर बोल रहा था कोई रहीस सनुक बना है। मैं कहा रहीस सनुक नहीं, शौनक ऋषि। तो ये भारतीय ही हैं मूल में, और भारतीय मूल के होने के साथ साथ भक्ति के भावना से भागवत भक्ति करते हैं, तो गीता पढ़ते हैं। और एक है वो अमेरिकन गबार्ड, तुलसी गबार्ड, वो भी इंडियन ओरिजिन से। उनके माता पिता ने बचपन में उनको स्कूल टाइम में गीता ला के दिया था, तो आज वो इतनी बड़ी डिग्निटरी बनने के बाद भी गीता भागवत पढ़ती हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, इससे पहले एक आए थे बैरक ओबामा, वो हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। तो जब बड़ा व्यक्ति कोई काम करता है, यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनः सयत् प्रमाणात् कुरुतुः लोकस्तत् अनुवर्तते। भगवान कहते हैं बड़े बड़े लोग जो काम करते हैं, बाकी लोग उसका अनुवरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। बड़ा आदमी अगर गलत काम करेगा, हाँ, बड़ा आदमी अच्छा करे, हाँ। हर आदमी की निगाह बड़े आदमी पर लगी होती है, चाहे वो धन से बड़ा हो या पद से बड़ा हो या हाइट से बड़ा हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज पर पूरे विश्व की दृष्टि थी कि पूरे सम्राट हैं पृथ्वी के, करेंगे क्या। तो उन्होंने यज्ञ किया, नाम रखा राजसु यज्ञ। सभी राजाओं को आना है जिन्होंने शरणागति ली है, और सबको भोजन खाना है, और एक यज्ञ कुंड बनाया जाएगा, यज्ञ होगा, बस इतना सा था। लेकिन उसमें किसी की पूजा तो होगी यज्ञ में। तो यज्ञ भुक भगवान का नाम है, कृष्ण का यज्ञ भुक, यज्ञ के भोक्ता है। तो किसको रखा जाए, तो यज्ञ भुक में भगवान से कृष्ण को अग्रगण्य पूजा का स्थान दिया गया, बैठा दिया सिंहासन पे, और पूजा शुरू हो गई। जो भी गा रहे होंगे मंगल आरती, तुलसी आरती, भागवत आरती। तो जो गाई आरती तो देख करके रहा नहीं गया शिशुपाल से, ये कैसे ग्वाले की पूजा हो रही है। दुर्योधन आदि भी है, दुर्योधन कुछ बोला नहीं लेकिन मन में चिढ़ रहा था। तो ये पता चलता है कि इसके बाद दुर्योधन ने कहा, अच्छा इन लोगों की आपस में सांठ-गांठ है, ये ओ हो ग्रुपिज्म चल रहा है, हम ही कौरव, हम ही एक ही वंश के हैं, और कृष्ण को इन्होंने स्थापना किया ताकि इनको पद मिले। अब बताता हूँ मैं, एक ऐसा चौपड़ खेलूंगा, सब चौपट कर दूंगा। तो चौसठ चौपट जो भी बोलते हैं, चौसर मैं खेला नहीं ना कभी, मालूम नहीं मेरे को। आप खेले? अच्छा, देखा, ये देखना चाहते थे। तो चौसर जो है वो खेला गया, चेस या लूडो जो भी है, ऐसा गेम जिसमें पासा फेंकना होता है, और उस पासे से फिर गोटियां चलेंगी। दुर्योधन ने तभी प्लान कर लिया कि अब बताऊंगा इन पांडवों को, इन्होंने, यानी कि ये जो द्वेष की भावना है ये राजसु यज्ञ के बाद हुई। राजसु यज्ञ में जब भगवान कृष्ण को देखा तभी तो बाद में द्वेष की भावना, तब वो जुए का मैच हुआ, फिर पांडव लोग गए, फिर कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध हुआ। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब जब सूर्य ग्रहण रहा तो उस समय ये सब लोग फ्रेंडली थे, क्योंकि राजसु यज्ञ तक फ्रेंडली है, इसीलिए सूर्य ग्रहण में सब मिलने के लिए आए। यानी कि यह लीला राजसु यज्ञ से पहले की लीला। राजसु यज्ञ का चैप्टर कौन सा है? 74, और कुरुक्षेत्र मिलन कौन सा? 82। तो क्रम में नहीं जाना, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक भाव में होने के कारण आगे पीछे लीलाओं को सुनाते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए 8वें स्कंद में आया है ये और 9वें स्कंद में आया है ये। जैसे 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज आते हैं, 8वें स्कंद में आपके गज उद्धार, गजेंद्र मोक्ष। लेकिन गजेंद्र मोक्ष जो है, इसका श्लोक प्रहलाद महाराज अपने वचन में कहते हैं, गज यूथ पाया। जिस प्रकार गज ने प्राप्त कर लिया था भगवान को, तो आप भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं मेरे सहपाठियों। इसका मतलब है कि गज की लीला प्रहलाद की लीला से पहले हुई, लेकिन क्रम में 7वें स्कंद और 8वें स्कंद। तो कभी कभी अत्यधिक प्रेम होने के कारण
सुखदेव गोस्वामी को लगता है ये भी बता दूं। जैसे कभी कभी मैं प्रवचन देने बैठता हूँ, वो टॉपिक होता कुछ और, बीच में कुछ एक पॉइंट शुरू होता है, फिर उसी में चर्चा शुरू हो जाती है। तो ये प्रवक्ता का भाव होता है, तो उसमें हम सुखदेव गोस्वामी तो परम भाव वाले हैं, तो वो अलग आगे पीछे लीलाओं को सुना रहे हैं। आगे कहते हैं समंत पंचक क्षेत्रम, समंत पंचक क्षेत्र में वो आए और उनको पहले से ही पता था एडवांस में। तम ज्ञात्वा मनुज राजन पुरुषाद एव सर्वतः समंत पंचक क्षेत्रम यहु श्रेयो विदिस्तः, कि समंतक पंचक जाएंगे। इस बार प्लान कर लिया कि अगले 1 महीने बाद एक बहुत बड़ा सा सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो हम सब चलेंगे अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर के। तो शिला विष्णुचरित ठाकुर लिखते हैं कि कृष्ण जानते थे कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होते हैं अगर वो सूर्य ग्रहण के समय सरोवर में आकर स्नान करे, दान पुण्य करे, भजन करे। यह 3 काम ग्रहण जैसे ही पूरा हो स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, और अगर ग्रहण के काल में नदी या कुंड में बैठकर जाप करें तब तो उसकी महिमा 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। तो कौन कौन आए थे? कहते हैं वृष्णि यानी वृष्णिवंशी, भगवान कृष्ण वृष्णिवंशी हैं, वृष्णि आए थे। वृष्णिवंशियों में भगवान के पुत्र थे गदा, प्रद्युम्न, सांब, इन सब को लेकर के भगवान आए। अक्रूरा, वासुदेव, अहुक, अनिरुद्ध को निकल नहीं आए थे, अनिरुद्ध वहीं रह गए थे। ये इनके कौन है? पोते, ग्रैंडसन। तो अनिरुद्ध को छोड़ा था द्वारका में क्योंकि वहाँ पर कभी भी गड़बड़ हो सकती थी, आक्रमण हो सकता था, इसलिए अनिरुद्ध, सुचंद्र, शुक, सारण और कृतवर्मा ये लोगों को द्वारका में छोड़ा था। बाकी अन्य लोग सब इकट्ठे होकर के आए थे इस स्थान पर कुरुक्षेत्र में। हरि बोल। तो कुरुक्षेत्र में कैसे आए? अपने रथ पर आरूढ़ होकर के आए, क्योंकि ऐश्वर्य भाव में तो बड़े बड़े रथ बनाए गए और उन रथों में बैठ कर के ऐसा लग रहा था जैसे देवता लोग देवलोक से स्वर्ण रथों में बैठ कर के उतर रहे हैं। बड़े बड़े विशाल रथ, और उसमें सुंदर सुंदर लोग तैयार होकर के विद्याधर चारुण जैसे लग रहे थे, गले में सुनहरे हार पहने थे और बड़ी बड़े सुंदर मालाएं पहनी थी और बड़े कवच पहन करके आए थे। ऐसा ही लग रहा था जैसे देवलोक के देवता आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते कुरुक्षेत्र धाम में पधार गए हैं। समंत पंचक में जब यदु आए, यादववंशी, वृष्णिवंशी आए, तो उन सब ने सोचा कि स्नान करेंगे। तो यादवों लोगों ने पहले व्रत का पालन किया। ग्रहण काल में, हम लोग बोलते हैं ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, प्रभुपाद ने क्या बोला, हमें क्या करना चाहिए, लिखा है। ग्रहण काल में खाना नहीं खाना है, व्रत यानी कि फास्टिंग होती है उस समय। वृष्णिवंशियों ने, यादव वंशियों ने, कृष्ण के वंशजों ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक, सावधानी से तत्र स्नात्वा महाभागा उपयो यानी कि उन्होंने उपवास किया। उपसयो सुसंहिता, बड़े ही ध्यान पूर्वक उपवास किया। उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि व्रत है आज हमारा, ना नवरात्र चल रहे हैं, टीवी पे लगा लो जगराता, प्याज लहसुन तो खाना नहीं है, दाल रोटी नहीं खानी है, लेकिन पिक्चर तो देख सकते हैं। हम ना जी लौंग खा के व्रत रखते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन प्रजल्पा पूरा दिन करते, पूरा दिन हम गप्पे मारते हैं, पूरा दिन हम बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी लोग व्रत करते हैं उनको बड़ा ध्यान देना चाहिए। उपवास शब्द का अर्थ है उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। कृष्ण के नजदीक रहेंगे तो सारे द्वारकावासी आए कृष्ण के साथ थे, लेकिन सब कृष्ण के साथ रहना चाह रहे थे। कोई भी हिलना डुलना नहीं चाह रहा था, सब वहीं बैठना चाह रहे थे कृष्ण के पास। लोग बोलते हैं व्रत के दिन ना कपड़े नहीं धोने चाहिए, एकादशी में, हाँ, बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा है? कोई पाप लगता है? बृहस्पतिवार को बोले जी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, हाँ? हाँ, हमारा अधिक समय कपड़े धोने में, बाल बनाने में ना लगे, इस सुरक्षा के लिए व्यक्ति ये सब काम बंद कर देता है। उपवास का मतलब है ज़्यादा कृष्ण के नजदीक, ज़्यादा जप करें,
ज़्यादा शास्त्र पढ़ें, ज़्यादा श्रवण करें। इसलिए थोड़ी कि कपड़े नहीं धोने तो आज चाट बना के खाएंगे, है ना, या टीवी देखेंगे बढ़िया बढ़िया सोनी चैनल, है ना, इसका मज़ा तो सबके साथ आता है, फिर सब देखने लग जाते हैं। तो जो ये अपना समय गुजार रहे हैं, यही है जो बम फेंकता है। तो इसी प्रकार से तो इस प्रकार से हो गया बम कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के सभी पार्षदों ने, भक्तों ने व्रत किया, उपवास के उपवास योग, और उपवास पूर्ण हो जाने के बाद में उन्होंने क्या किया, सबने ग्रहण काल के बाद स्नान किया, इसी कुंड में स्नान किया। और कुंड में स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को पहले भोजन खिलाया, उसके बाद खुद खाया। हम लोग क्या करते हैं, पहले खुद खाते हैं, फिर थोड़ा बहुत जो बचा कुचा होता है वो किसी को दे देते हैं। और लिखा है पूरा समचुअस प्रसादम, यानी रसीला, रसदार, स्निग्ध सभी प्रकार के तरल पदार्थों से बना हुआ प्रसाद खिलाया गया, समचुअस प्रसादम। वृष्णि जो थे, वृष्णिवंशी, उन्होंने जब तक उनका व्रत चल रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने भागवत गीता का और भागवत का ज्ञान आपस में चर्चा किया। और बड़ा ही आनंद से जब उनका व्रत भंग हो गया, प्रसाद खा लिया, तो उसी पेड़ के नीचे फिर आराम फरमाए तब लेट गए। और जब लेटे थे तो उसी काल के बाद अब सूर्य ग्रहण तो पूरा हो गया। अब सब लोगों में खबर फैल गई कि कृष्ण इस समय आए हुए हैं, है ना, कुरुक्षेत्र में। तो जब पता चल जाएगा तो सब आएंगे कि नहीं आएंगे कृष्ण से मिलने के लिए, सब आए, दौड़े चले आए। कौन कौन आए, बोलिए मेरे साथ। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली भी होती है, मत्स्यवंशी यानी कि जल के नीचे जो लोग रहते हैं, मत्स्यवंशी, वह सब भी आए। उशीनारा, उशीनारा वंश के लोग आए। कौशल्य प्रदेश, कौशल्य प्रदेश क्या है, विदर्भाज, विदर्भ के लोग आए। कुरुज यानी कौरव, दुर्योधन आदि भी आए। इसीलिए पता चलता है कि अभी तक प्रेम था, राष्ट्रीय यज्ञ के बाद कृष्ण से प्रेम चला है। लोग बोलते हैं ना, हमने ग्रुप ज्वाइन किया तब तो हमें बड़ा प्रेम था, लेकिन अब हमारा मन हट गया है। क्योंकि जब कुछ अपने हित का नहीं होता दिखता तो फिर मन हट जाता है, क्योंकि ये तो अपने हित के लिए जुड़े हैं, भक्ति के लिए तो जुड़े नहीं हैं। किसी को प्रसाद लेट हो जाए तो बोले हमको बताया नहीं, हम नहीं आएंगे अगली यात्रा में। ठीक है जी। तो कुरु वंशी लोग थे, वो उस समय तो मिले, लेकिन जब राजयज्ञ में दुर्योधन ने देखा कृष्ण की पूजा हुई, उसके बाद से वो उनसे दूर हो गए। और कौन आए, कंबोजाज, कंबोज नरेश आए। केकयाज, केकय नरेश आए। मद्रास, जो मद्रास है, मद्रास साइड के दक्षिण भारतीय लोग आए। कुंतीज यानी कुंती पुत्र पांडव भी आए। और अनर्थ, केरल, राजा परीक्षित, ये सब लोग आए। और जहाँ तक भी नंद महाराज, जो कि बहुत सालों से कृष्ण के विरह में तड़प रहे थे, वह भी अपनी बैलगाड़ियों पर चढ़कर कृष्ण का दर्शन करने हैं। बोले देखें हमारा लाला अभी राजा वेश में द्वारकाधीश में कैसा दिखता है। तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वो कहाँ थे, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वो गोकुल में थे। कितने साल गोकुल में रहे, 2.5 साल की उम्र तक गोकुल में रहे। जब पूतना आदि का उनके ऊपर प्रकोप हुआ कि पूतना आ गई, राक्षस आ गए, तो फिर तृणावत आदि के प्रकोप के कारण नंद बाबा ने उस स्थान को छोड़ दिया, गोकुल महावन, और कहाँ चले गए, वृंदावन होते हुए नंदगांव गए, जो कि नंदीश्वर यानी शिव जी के सिर के ऊपर बना हुआ है नंदगांव। उस नंदगांव में 3 साल की उम्र से लेकर 11 साल 56 दिन की उम्र तक, और कुछ जगह पर लिखा है 10 साल 8 महीने, 10 years and 8 months, 10 साल 8 महीने के दिन तक नंदगांव में कृष्ण बलराम रहे। फिर अक्रूर जी उनको लेने आए कृष्ण बलराम को, और मथुरा लेकर चले गए। उस मथुरा में कृष्ण बलराम कंस का वध किए, और 30 साल की उम्र तक, 30 years की एज तक मथुरा में। कितने साल पे आए थे, हाँ जी पीछे वाले बताओ कितने साल पे आए थे। आप मत बोलो, पीछे वाले बोलेंगे जो समुद्र देख रहे हैं। हाँ हाँ जी बोलो, कौन इधर बोलो, माता क्या पीछे वाली बोलो, कितने साल पे गए थे। मैं खड़ा करके पूछूंगा, एक को नहीं बताया तो डुबकी दे दूंगा समुद्र के अंदर।
सबको निलाएंगे जबरदस्ती, हाँ, सरोवर के अंदर। तो इसलिए ध्यान से सुनो, सो मत। 11 साल 56 दिन, कितना? सब बोलो जोर से, कितना? 11 साल 56 दिन। इतने पे नंदगांव से निकले भगवान, और मथुरा में कब तक रहे? 30 वर्ष की उम्र तक। कब तक? 30 ईयर्स की एज तक मथुरा में थे। फिर जब जरासंध ने चढ़ाई करी तो भगवान 30 वर्ष की उम्र से छोड़ करके चले गए द्वारका। और द्वारका में इस समय भगवान की उम्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में लगभग 90 वर्ष थी, है ना। तो आप देखो कि 90 वर्ष के अर्जुन थे, कृष्ण थे, और भगवान की लीलाएं 125 वर्ष की हैं। 125 साल तक कृष्ण ने अपनी लीलाएं करी द्वारका की लीला। तो जो भालका तीर्थ में भगवान पलायन किए नित्य लीला में, वो कब है? 125 साल की लीला है। 125 ईयर्स के थे कृष्ण। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध में ज्ञान दिया तब कितने थे? 90 वर्ष। तो अब बताओ कि जब सूर्य ग्रहण में आए, अभी तो मैंने बताया महाभारत से पहले आए, तो लगभग कितने साल की उम्र होगी? 70-80 साल की उम्र। तो 70-80 साल के जो है वो कृष्ण आए, और गए कब थे? गोकुल से, नंदगांव से? 11 साल। पीछे वाले बोलेंगे कितने साल? अब याद हो गया, डूबने के डर से बोलने लगे। 11 साल 56 दिन। तो लगाओ 11 से 80 साल, कितने साल दूर रहे? 70 साल। यशोदा माई की कृष्ण, जिनकी आप लीलाएं सुनते हो, किसी माँ का बेटा 70 साल के लिए अलग कर दिया जाए, और देखने को मैंने मिले कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग हो गई, या फेसबुक पे फोटो प्रोफाइल डीपी देख लिया, क्या? कुछ नहीं है, फोन भी नहीं है, और कोई दूत मैसेज भी नहीं देता है। उद्धव आता है, वो अपने ही घबरा के चला जाता है, गोपियों से मिल के। तो सही रूप से ज्ञान नहीं मिल रहा था। उनको जब खबर मिली नंद बाबा आदि को, तो वो आए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विरहा का सर्वोच्चम बिंदु वो यहाँ इस सन्निहित सरोवर में प्रकट हुआ है। जैसे आप जाते हो वृंदावन, कहते हैं विप्रलंब भाव, गौड़िया वैष्णवों का क्या है? विप्रलंब, द मूड ऑफ सेपरेशन। उस सेपरेशन की अगर पराकाष्ठा देखनी है कि अब ऐसा कातर पीड़ा उठ रही है कि अब और सहन नहीं होता, मर जाएंगे, प्राण छूट जाएंगे, तब मीटिंग हो जाए तो कितना प्रेम होगा उस समय। क्योंकि अगर रस्सी बांध के खींचे हुई ना, फिर वो छूटेगा नहीं। तो ऐसी विरह की सर्वोच्चम बिंदु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सन्निहित सरोवर में कुरुक्षेत्र धाम में प्रकट हुई। तो यहाँ पर मुलाकात हुई। हर रोज रात में वृंदावन वासी इस भाव से सोया करते थे जब तक कृष्ण से नहीं मिले थे कि कल तो कृष्ण आएंगे, बोल के गए थे आऊंगा परसों, पर अब बीत गए दिन बरस, आए नहीं। तो उस भाव में रोज गोपियां श्रृंगार करती थी। आपको अगर 2-3 दिन नहीं आए तो चौथे दिन तैयार हो गए। मारो आपने पार्टी रखी है और उस दिन वो व्यक्ति ना आ पाया, तो अगले दिन आप क्या बोलोगे? आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन गोपियों ने कहा तुम आओ ना आओ, लेकिन ये रिश्ता कभी टूट। हर रोज रात को वृंदावन वासी सोचते थे, अच्छा अम्मा ये बताओ, अपनी माँ से पूछते थे ग्वाले, कृष्ण आएंगे ना? तो माँ बोलती थी हाँ हाँ, जब बोल के गया तो क्यों नहीं आएगा, कल सवेरे सवेरे आएगा, सुबह सुबह। तो ग्वाल बाल सुबह सुबह नहा धोकर तिलक लगा के तैयार होते थे और अपने मैदानों में खड़े होकर के दूर से झांकते थे, शायद मथुरा या द्वारिका जहाँ भी है, कहीं से तो इधर से कृष्ण आएगा। कोई दिखता था काला सा सांवला सा, आ गया कृष्ण, आ गया, पास आ गया, ओ ये तो कृष्ण नहीं। फिर उदास होकर अपने घर चले जाते थे। रोज नियमित 70 साल लगातार गोपियों ने रोज स्मरण किया। यशोदा माई रोज रोती थी, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। तो इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और वृष्णिवंशी और व्रजवासी दोनों का संबंध हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना अद्भुत वो समय था कि भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय आए हैं, राजा हैं, तलवार लगी है, पगड़ी बंदी है, मुकुट लगा है और कवच लगा करके। अभी सुना आपने रथ पर चढ़कर तो भगवान कृष्ण ऐसे टेढ़े होकर के ऐसे बैठे हैं, सभा में जैसे बैठते हैं, हाँ। और आपस में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। कौन? नंद और वसुदेव। वसुदेव जी कहाँ थे? द्वारका में। क्योंकि जब जेल से छुड़ाया, कंस का वध किया, तो मथुरा के राजा बन के रहे, और फिर मथुरा से जब द्वारका गए तो वासुदेव साथ चले गए।
अक्रूर जी साथ चले गए, उग्रसेन जी साथ चले गए, तो हाँ मथुरा में तो कोई था ही नहीं, सब द्वारका से आए हैं। और वसुदेव और नंद दोनों आपस में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। अब गले लगाते वक्त यशोदा और देवकी गले लग रही हैं, नंद और वसुदेव गले लग रहे हैं, और आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, और शरीर के ऊपर रोमांच हो रहा है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपके हो रहे हैं? सर्दी के कारण हो रहे होंगे, जैकेट उतारो, फिर देखो रोमांच होगा आपको। एक दूसरे से यात्रा के बारे में पूछा कि ठीक ठाक रहा। इनको बोलो इधर टहले नहीं है, पार्क थोड़ा सा इधर हो जाए, कथा चल रही है, आप पॉकेट में हाथ डाल के घूम रहे हो इधर। तो सारे लोगों ने एक दूसरे से उनका एक हालचाल पूछा और एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछा कि कृष्ण आप कैसे हैं, सब लोग कैसे हैं, आप लोगों को रास्ते में दिक्कत तो नहीं हुई, दिक्कत तो नहीं हुई आपको आने में। तो जो कुंती महारानी हैं वो कहती हैं अब वासुदेव जी को, अब कुंती भी आ गई हैं सीन में, सीन चल रहा है स्टेज पर। अभी कौन कौन थे? वसुदेव, नंद, देवकी, यशोदा। अब बीच में जब ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं तो कुंती महारानी भी आ गई हैं। कुंती महारानी आके कहती, कुंत है उवाच, कुंती कहती हैं आर्य भ्रातर अहम मन्ये आत्मनम अक्षरति ससम। वो बोलती हैं मेरे प्रिय भाई, किसको बोला? वासुदेव जी को। किसके भाई हैं? वासुदेव और कुंती एक ही हैं। वासुदेव जी की बहन का नाम था प्रथा, लेकिन क्योंकि उनके पिता ने कुंती भोज राजा को दे दिया इसलिए उनका नाम कुंती पड़ गया। तो कुंती कहती है मेरे भाई, मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी कि आप लोग मुझे आकर के मदद करें, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बच्चे पांडव जब अपनी जीवन की उस कष्ट वेली अवस्था में थे, दुर्योधन ने पानी में फेंक दिया, लाक्षागृह में जलाया, हम वन वन भटके, हमारी किसी ने मदद नहीं करी, और भाई आप भी ना आए। ऐसा सोचती हूँ कि भाग्य भी तभी तक मदद करता है जब तक, भाग्य कब तक मदद करता है? जब तक अच्छे दिन चल रहे होते हैं। जब अच्छे दिन ना चल रहे हो तो भाग्य भी मदद नहीं करता है, क्योंकि दुर्भाग्य हो जाता है, भाग्य दूर भाग जाता है, दुर्भाग्य हो जाता है। जब कष्ट आते हैं तो कह रही हैं आप तो मेरे प्रिय भाई थे, भाई भी साथ छोड़ जाते हैं जब बुरा वक्त। तो उन्होंने इस समय बोला इस सब का कारण है जो ये भाग्य है। कुंती माता कहती हैं भाग्यम फलतम सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जब किसी का भाग्य खराब हो तो ना तो उसकी विद्या काम आती है और ना ही उसका पौरुष शक्ति काम आती है। मुझे कितनी बार ऐसे लोग मिले हैं, बोलते हैं कि जी हमने ना IIT से PhD किया है, इंजीनियरिंग, BTech, MTech, PhD। उसके बाद हम अमेरिका चले गए, अमेरिका से जाकर हमने डिग्री ली, फिर हमको इस रिसर्च स्कॉलर बनने का मौका मिला, हॉस्पिटल के अंदर एक कार्य मिला, इंजीनियरिंग का काम मिला कुछ। 6 महीने तक हम रहे प्रोफेसर बन के, असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी। 6 महीने बाद निकाल दिया तो हमें लगा इससे निकल गया दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा, पढ़े लिखे हैं भाई। वो दिन है और आज का दिन है, दोबारा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, खाली। क्या विद्या काम आ रही? आदमी कहता है एक बार बस IIT ज्वाइन कर लेना, BTech बन जाए, फिर देखो ऐसे लाखों रुपए आएंगे। मूर्ख है, जिसके लाखों आने हैं उसके बिना BTech के भी आ जाते हैं। जितने करोड़पति बैठे हैं कितनों से पूछो BTech किया? हर बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए कहाँ BTech नहीं करे, पढ़ेगा नहीं, मार रहे माँ बाप। अरे उस भाग्य को सराहना दो जिसने तुम्हारे बच्चे को पढ़ा लिखा बना दिया या मूर्ख बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाओ। भगवान कृष्ण कहते कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर माँ तो संगवस्तो कर्मणि। भगवान कह रहे कर्म करो, कर्म के अधिकारी हो, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने से भी तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा, गारंटी से नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? हरे कृष्णा से भी नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? कर्म करने, कर्म तो कर रहा है, कुत्ता भी भाग रहा है रात दिन, कितने करोड़पति बन गए। हाँ जी, भाग्य में जब होगा तब मिलेगा, तो लेट जाओ पेड़ के नीचे, बुलाएगा तो मुंह में रोटी आएगी।
भगवान की इच्छा अगर होगी तो, हाँ प्रसन्न हो जाए तो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्यों प्रसन्न होंगे पेड़ के नीचे लेटे हुए से? हाँ उनकी बात मानेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो। कर्म करेंगे जो आपकी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं। बैठ जाओ ना प्रभु जी, क्यों डोल रहे उधर उधर? प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो हैं आपकी वो आप करो। अगर डॉक्टर है वो डॉक्टरी का काम ना करे, माँ है वो माँ का काम ना करे, पिता है वो पिता का काम ना करे, स्वीपर है वो स्वीपिंग का काम ना करे, इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम ना। अपनी स्वधर्म जो है वो करो, स्वधर्म छोड़कर काम मत करो। लोग स्वधर्म छोड़ देते हैं। मैंने पढ़ाई तो ये की थी इंजीनियरिंग, लेकिन आजकल मैं बैंक में हूँ। मूर्ख है तू, स्वधर्म ही नहीं कर रहा। जिसमें पढ़ाई किया उसका काम क्या है ना? बहुत सारे मिलेंगे आपको इस, जहाँ नौकरी मिलती है कर ले जाते हैं। करो नौकरी मिलनी चाहिए, बस पैसा कमाओ, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। स्वधर्म क्या है? आपको भगवान ने एक साइकोफिजिकल नेचर देकर भेजा है, उसके अनुरूप आप रहेंगे, आपकी लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल है। भले ही भगवान कह रहे हैं उसमें आपकी सक्सेस ना हो, लेकिन संतुष्टि ज़्यादा होगी, संतुष्टि ज़्यादा होगी। जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसे ब्राह्मण कर्तव्य करने से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। अगर वो क्षत्रिय बन जाएगा कि नहीं जी हम तो जाएंगे फौज में, तो बंदूक उठा के भागेगा, लेकिन वहाँ से जोर से आवाज़ आई हो तो इसको डर लग जाएगा, खून देख के कहेगा मुझे उल्टी आ रही है। उसका नेचर है साइकोफिजिकल नेचर। तो हमें अपने साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंगली कार्यों में जाना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कैसे डिसाइड करें करियर? अरे करियर भागवत पढ़ने से डिसाइड होता है, गीता पढ़ने से डिसाइड होता है। लोग करियर काउंसलिंग कराते हैं और उन्हें पता ही नहीं करना क्या लाइफ में। मैंने इतने लोगों से पूछा, आपसे भी पूछ लेता हूँ, चलो आज कुरुक्षेत्र में बैठे हो, झूठ तो नहीं बोलोगे। आप में से कितने लोग वो बने जो बनना चाहते थे? हाथ खड़ा करो। वो बने जो बनना चाहते थे। 1 2 3 4 लोग बने, 5 यही बनना चाहते थे। अच्छा सोच लेते यार आप लोग। बहुत ही कहा, ठीक है। बहुत ही बुद्धि थी, सही। तो देखो 3-4 लोगों के जीवन में, और ये भी इनको लग रहा है कि ये बनना चाहते थे वो हो गया, लेकिन वो भगवान ने पहले से निर्धारित कर रखा है ना। वो ऐसा होता नहीं है। बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं काम कर रहा? वो थॉट तो उनका भी वही है, मेहनत तो उनकी भी वही है, लेकिन भाग्य उनका वो नहीं। इट मीन्स एवरीथिंग वर्क्स ऑन प्रारब्ध, डेस्टिनी पर काम होता है। तो भगवान का भजन करने से हमारे प्रारब्धों में भी परिवर्तन आ सकता है। यह शक्ति केवल भगवान के नाम में, और किसी चीज़ में इतनी शक्ति नहीं कि प्रारब्ध परिवर्तन कर दे। कई बार लोग बोलते हैं कि कर्म की कटी तो भगवान की नहीं कटी तो हमारी कैसे कटेगी? अरे भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकते। जब भगवान को नहीं बांध सकते तो भगवान के भक्तों को भी बांध, और आपको उसके लिए उनका शरणागत भक्त बनना पड़ेगा, काट सकते हैं। तो उन्होंने अपनी इस दुख को बताया और कहा सत्तमः, मैं जो हूँ, आप सब लोग तो इतने साधु पुरुष थे, वसुदेवादी कृष्ण के साथ थे, फिर भी आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की। तो वो कहती हैं, देखिए कितना सुंदर श्लोक है। श्री वासुदेव वाच, वासुदेव जी ने कुंती महारानी को सांत्वना देते हुए शिक्षा दिया। वासुदेव जी को बोला, अम्बा मासम अच्युतः देव क्रंडकन्नारण ईशा ही वासे लोकः कुरुते कारिते तथवा। कितना सुंदर श्लोक है। श्री वासुदेव जी कहते हैं कि अम्बा, अपनी बहन को अम्बा, अम्बा का मतलब बहन भी होता है। तो कोई बहन हो, आप उसको झड़ जाके बोले हे अम्बे, अब भागवत बोलोगे तो यही बोलना पड़ेगा। अम्बा मासम, आप हमसे क्रोधित ना हो, आप थोड़ी शांत हो जाए। ये सब तो कौन खेल रहा है? देव कृंडकन नरान, देवता लोग जिस प्रकार से खिलौने से खेलता है एक बच्चा, वैसे ही देव कृणांकन नरान, नर तो देवताओं के खिलौने हैं। वसुदेव जी ने कहा हम कौन है? भगवान के देव कृंडकान नरान, ये नर तो देवता के खिलौने हैं। अब ये जैसे चेस में आप उठाते हो हाथी को और यहाँ रख दिया, अब हाथी सोचे मैं कहाँ उठ गया, कहाँ जा रहा है, कौन उठा रहा है, समझ में नहीं आएगा ना उसको। घोड़ा यहाँ बैठा था अहीं करके 2.5 चाल आपने उसको उठा के रख दिया, है कि घोड़ा कंफ्यूज हो जाए, मैं तो अभी पीछे बैठा था कैसे चला। तो आप जैसे खेलते हो चेस से, ऐसी भगवान की एक गेम है
उसमें भगवान देखते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, इसको उठा के यहाँ। आदमी करो ये क्या हो गया मेरे नसीब में, एकदम से चेंज हो गया, एकदम चेंज, परिवर्तन। देव क्रान नरान, देवताओं के खिलौने हैं, वासुदेव जी कहते हैं। ईसा ही वस्य, ईश्वर की इच्छा से ही कुरुते कार्यते तथैव वा, जितना भी कार्य हम करते हैं ये देवताओं की इच्छा से, प्रकृति की इच्छा से करते हैं, जो वो भगवान के आदेश पर काम करती है। हमको लग रहा है कि हम फ्री हैं, हम तो कभी प्रभु जी जेल में नहीं गए, हमें तो कोई बंधन नहीं है, हम तो फ्री है एकदम, फ्रीडम फ्रीडम आजादी। लेकिन यही फ्रीडम बंधा हुआ है व्यक्ति 3 गुणों की रस्सियों से। सोकर उठा 4 बजे उठ के दिखा, अलार्म बज रहा है फिर भी नहीं उठ पा रहा। क्यों नहीं उठ पा रहा? क्योंकि यह तमोगुण की रस्सी से बंधा। कह रहा है मैं ना बस अब बहुत हो गया, अब इच्छा समाप्त, बस खाने पीना पैसा कमाना बहुत हो गया। कभी पॉपअप आया, जल्दी से पैसा कमाएं, आकर बटन दबाएं, बटन दबा देगा, फिर बोलेगा मैं चाहता भी नहीं हूँ, फिर एक पाप कैसे हो जाता है मुझसे, क्योंकि अभी वो व्यक्ति रजोगुण की रस्सी से बंधा हो। जी अब हमने सब कुछ छोड़ दिया है, सादा जीवन ऊंचा विचार, शुद्ध विचार है। सब्जी रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। सब्जी रोटी खा रहे, प्रभु के गुण गा रहे हैं, और किसी ने कह दिया अरे आप तो बड़े वैरागी हैं। मन में किसकी रस्सी से बंधे हुए हैं? सत्वगुण की रस्सी से। सादा जीवन है, साधु है, लेकिन सत्वगुण की रस्सी से बंधा। क्यों? उसमें सूक्ष्म अहंकार है कि मैं साधु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल। अगर आप आत्मा हो कि आप ब्राह्मण हो? आत्मा हो कि ब्राह्मण? ब्राह्मण तो नहीं हो, ज्ञानी तो नहीं हो, तो पता चलता है जब क्रिया होती है। अभी तो नहीं बोल रहे हो, भक्त लोग बताते हैं फिर बाद में हमको कि हम हैं तो आत्मा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बुरा मानते हैं। थोड़ा थोड़ा। देव कृणका नरान ईश ही वस्य लोका कृते कार्यते तथैव वा, करते हैं करवाते हैं भगवान ही, यह सब भगवान की सुप्रीम लॉर्ड्स कंट्रोल, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो वासुदेव जी ने कहा कि देखो हम तो चाहते थे कि हम तुम्हारी मदद करें, लेकिन कंस के द्वारा उत्पीड़ित होने पर हम लोग अलग अलग दिशाओं में भाग गए। और वासुदेव जी कहते हम तो भागते भी कहाँ, हमें तो जेल में बंद किया, हम तो जेल में थे, हम कहाँ भागते। वो तो भला हो नंद बाबा का, अब मीटिंग हुई है तो बड़े दिनों बाद पुरानी बातें हो रही हैं, या बैठ जाते 2 दोस्त और बता भाई वो याद है तुझे? हाँ वो याद, अरे उस दिन तो ऐसा हो गया ना, मतलब तो वो बातें चल रही हैं। कह रहे हैं अरे उस समय तो अगर नंद ना होते तो रोहिणी को मैं किसके पास छोड़ता? वासुदेव बोले वो तो अच्छा हो यशोदा का कि उन्होंने रोहिणी को सहारा दिया, और मैं देवकी से जब विवाह करने गया वहाँ कंस ने पकड़ लिया हमको। हम तो भगवान की उस संरचना में बंधे हुए थे, हम कैसे मदद करते? बोले तुम्हारे पास तो कृष्ण आए। बोले क्या कृष्ण आए? कृष्ण आए, आकर के भी बेचारे नंद के घर चले गए, मैं अपने बच्चे को भी आंख भर कर देख ना सका। बड़े दुखी होकर के वासुदेव रोने लगे। वासुदेव कहते हैं कि हम तो अभी समझ लो ये अभी अभी बस अभी अभी हम कृष्ण को सही से देख पा रहे हैं, क्योंकि जब जेल में थे तब कंस परेशान कर रहा था, जेल से आज़ाद हुए तो कृष्ण नहीं रहे, जब कृष्ण वापिस आए तो कंस का वध हो गया, फिर जब कंस का वध हो गया तो जरासंध आ गया, 17 बार उसने युद्ध किया, 17 साल इसमें निकल गए हमारे। फिर कृष्ण भगवान उठा के हमें द्वारका ले आए, द्वारका आए तो यहाँ पर अन्य अन्य आते रहे, कभी बाणासुर कभी पौंड्रक, हमेशा युद्ध चलते रहे। तो लगभग लगा लो हमने कृष्ण को बस अभी हम अपने घर में बैठ के कृष्ण को देखे, हम देखे कहाँ कृष्ण हमने कभी ढंग से। तो पिताजी होने के नाते हमने वो सुख नहीं भोगा जो सुख होना चाहिए था। और वो कहते हैं कि युधिष्ठिर को सारा राज्य दिया गया और युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में राजा बने, राजा बन के अनुवर्तः, और उन्होंने अनुवर्तन किया। तो आप तो कुंती ज़्यादा अच्छी स्थिति में रही हैं हमसे, हम तो ज़्यादा बुरी स्थिति में। इस प्रकार से ये चर्चा चल रही थी। तो राजा ने कहा श्री कृष्ण तो वेदों के द्वारा पूजित होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? इतने में ही साधु लोग को आता हुआ देख कर के भगवान कृष्ण की गुणगान गाना अब प्रारंभ किया। राजाओं ने, अन्य अन्य राजा कृष्ण का गुणगान गा रहे हैं, वो भी पहली बार मिल रहे हैं कृष्ण से। तो बताया ना कितने सारे आए, मत्स्य, कंबोज, ये सब आके कह रहे हैं
अरे श्री कृष्ण की तो कीर्ति इतनी फैली है, विस्तृत रूप से कृष्ण की कीर्ति फैली हुई है। ये तो वेदों के द्वारा भी स्तुति की जाती है, वेद भी कृष्ण की स्तुति गाते हैं। कृष्ण के चरणों से निकलने वाला जल भी गंगा कहलाता है और कृष्ण के मुख से निकलने वाले शब्द भी वेद कहलाते हैं। जल निकले तो, शब्द निकले तो, और कीर्ति अपने आप विस्तृत रूप से विस्तृत चारों तरफ फैल रही है। भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाते ही कोई भी व्यक्ति तुरंत अपने दुखों से दूर हो जाता है। और यह समझना चाहिए कि इस समय हम सबकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल आज इस कुरुक्षेत्र धाम में आ गए हैं। कुरुक्षेत्र धाम में भगवान के चरणों का गुणगान गाया गया। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हम कृष्ण को, मतलब अब तक YouTube में देखते थे, पर्सनली देख रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो वह पर्सनली देख रहे थे कृष्ण को। अब हम इन्हें छू सकते हैं, हम इनके साथ चल सकते हैं, हम इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम इनका श्रृंगार कर सकते हैं, हम इन्हें भोजन उपहार में दे सकते हैं, हम इनको चरणों का अभिषेक कर सकते हैं। कितना कुछ करने के लिए है। हम इनके साथ बैठ सकते, सो सकते, खा सकते। इतने खुश थे राजा आदि सब लोग, बहुत प्रसन्नचित मुद्रा में थे। तभी देखते हैं कि नंद महाराज अन्य ग्वाल बालों को भीड़ में टेंट में से ले, चलो चलो तुम्हें तुम्हारे कृष्ण से मिलाते हैं। अब कृष्ण खड़े थे, अलग अलग टेंट लगे हुए थे। इतने में कृष्ण नंद बाबा अपने सारे ग्वाल बालों को ले आए, चलो चलो चलो। और बड़ी सी बैलगाड़ी में दूध दही के मक्खन के जो लाए थे वो सब अपने अपने घर से खुद बना के लाए थे, है ना। कृष्ण हम तुम्हारे लिए अपने आप से बना के लाए, हमें पता तुम बाहर का नहीं खाते हो, हम तुम्हारे लिए अपने घर से बना कर लाए। और बनाकर ला करके कृष्ण के लिए दूध मलाई के बढ़िया बढ़िया लड्डू, हाँ, अलग अलग व्यंजन बना के लाए थे। और सब चाह रहे थे अपने हाथ से कृष्ण को खिलाए। लाइन लग गई थी लंबी, तो नंद बाबा ने कहा लाइन लगा लो, तो सब लाइन लगा लिए और अपना अपना ढक्कन खोल के तैयार थे। जैसे कृष्ण आए तो मुख में से एंट्री करना, है ना। तो बलराम जो थे वो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में तो थे, लेकिन वह तुरंत ही उस स्थान को छोड़कर जाना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर महाभारत की प्लानिंग भी होने वाली थी। तो यहाँ पर कृष्ण और बलराम इन दोनों को भोज खिलाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। वासुदेव जी ने नंद महाराज को गले लगा रखा था और कहते हैं कि परिस्वज्जयः, सबसे पहले उनको गले लगाया और उसके बाद उनको दंडवत प्रणाम किया। तो क्या तरीका है मीटिंग का किसी से? हम क्या करते हैं, पहले दंडवत करते हैं फिर गले लगाते हैं। होना क्या चाहिए, पहले गले लगाते हैं उसके बाद दंडवत किया जाता है। कृष्ण और बलराम जो थे वो कुछ कह ना सके, उनकी गले जो थे वो प्रेम के कारण चोक हो गए थे। व्रजवासियों को देख करके ऐसी स्थिति होगी, बोल नहीं पा रहे हैं कृष्ण बलराम। नंद और यशोदा सारा दुख भूल गए थे, जो इतने 70 साल से जो दुखी थे, रो रहे थे। उद्धव जी जब गए और उन्होंने पूछा कि यशोदा जी का घर कहाँ है, तो लोगों ने बताया ये जो नदी दिख रही है ना, ये जिधर से आ रही है इसके सोर्स यशोदा जी का घर है। बोले क्यों? बोले ये आंसुओं का जल भरा हुआ है। इतना रोती थी वो। एक बार कृष्ण के गले लग करके एक बार में सारा दुख 70 साल का चुमंतर हो गया। यह प्रेम, उनका प्रेम है, क्योंकि कृष्ण के पास इतनी शक्ति है, जो भी उनके संपर्क में आता है उसके सारे के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए उनका नाम है हरि। भगवान हरि सब कुछ हरण कर लेते हैं आपके दुखों को। आप जब कृष्ण के संग में, आपके अंदर परिवर्तन आया कि नहीं? कोई दुख है आपका भी है तो फिर इसके मतलब आप संपर्क में आए नहीं होगी। वासुदेव जी जो थे उन्होंने नंद को बाहर बुलाया और कहा, अरे नंद बाबा इधर आओ, ग्वाल वाले तो आपस में मिलते रहेंगे, तुम इधर आओ, तुमको उग्रसेन जी से मिलाते हैं, यानी कि वसुदेव जी के सीनियर पिताजी। तो उग्रसेन जी से मिलवाया और अन्य अन्य बुजुर्ग यदु लोगों से मिलवाया। रोहिणी देवकी जो थी यह यशोदा से बात कर रही थी, रोहिणी और देवकी। यशोदा तुम बड़ी भाग्यशाली हो। देवकी बोली मेरी तो गर्भ में पैदा हुआ। रोहिणी बोली हम तो साथ रहे कृष्ण बलराम, हम लोग तो ऐसे पुरानी बातें याद कर रहे थे। और यहाँ पर वो कहती हैं देवकी कि हम तो यशोदा तुम्हें कभी चुका भी नहीं सकते हैं, वो धन देकर भी, चाहे इंद्र का स्वर्ग का सारा धन भी दे देना, तो जो तुमने कृष्ण के लिए किया वो इंद्र के धन को चुका कर भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इंद्र क्यों इस्तेमाल किया? तो विष्णु चौबे ठाकुर कहते हैं देखा जाए तो द्वारका नगरी जो थी, द्वारका,
भगवान कृष्ण की नगरी, उसमें जो ऑपुलेंस था, ऐश्वर्य था, वो इंद्र की नगरी के मतलब ऐसे है जैसे मान लो वो बताते हैं कि एक बार गोप कुमार जब द्वारिका जा रहे थे ऊपर वैकुंठ, तो रास्ते में इंद्र की नगरी पड़ी। तो एक गोप ने दूसरे गोप से पूछा ये क्या है जिसमें इतना कूड़ा करकट? तो बोले ये स्वर्ग है। बोले ये स्वर्ग है? अरे तो एक गोप कहता है भगवान कृष्ण के द्वारिका में जूते रखने की जो जगह है ना, वो भी स्वर्ग से अच्छी है। सोचो, दुनिया स्वर्ग जाना चाह रही है, यह स्थिति है। तो इसलिए यहाँ पर लेकिन क्या कहती हैं कि स्वर्ग का सारा धन भी दे देते तो भी हम तुम्हारे उस ऋण को चुका नहीं सकते। इंद्र का क्यों बोला? अगर ये नहीं बोल सकते हम सारे द्वारका का धन देके भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकते। कहते हैं देखिए भाषा में अहंकार साबित होता है कि अहंकार ये हमारी द्वारका है, द्वारका दिखा रहे हैं अपनी, हम द्वारका देख के भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकते। लेकिन इसलिए उन्होंने उस अहंकार की भाव बीच में ना, इसलिए इंद्र का नाम ले दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का देखो वर्णन कितना सुंदर है। और वो कहती हैं कि तुमने कृष्ण की रक्षा ऐसे करी, कैसे करी? देवकी बोल रही हैं यशोदा जी को, तुमने हमारे कृष्ण की रक्षा ऐसे करी जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। जब कभी मिट्टी चलती है आंधी तो क्या होता है, आंखें बंद अपने आप होती करनी पड़ती है, ऐसे कड़क करके नीचे लॉक लगाना पड़ता है। हाँ अपने आप बंद। ऐसा तो नहीं होता कि उतार कर ऐसे नीचे हुक लगा दिया, ऐसे बोले बटन बंद करो जल्दी जल्दी, ऐसे बटन बंद। हाँ नैनो की खिड़की कैसे बंद होती है? पलकों के माध्यम से, और अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है। आपके सामने से कोई चुटकी बजाए तो आँख कैसे हो जाती तुरंत ही, है कि नहीं? तो ये बात समझने वाली है। उन्होंने कहा यशोदा जी आपने हमारे कृष्ण की रक्षा ऐसे करी जैसे आंखों की रक्षा पलकें करती। यही फर्क है आप में और किसी बाहर वाले में। बाहर वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था। और इस प्रकार से देवकी जो थी वो कई सारी चीज़ें यशोदा जी के बारे में बोली, और उन्होंने कहा कि कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को आज तक नहीं देखा। तो दो कारण विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। अदृष्टान पितरहो, अदृष्टान यानी आज तक देखा नहीं अपने माता पिता। और देखा नहीं, द्वारका में तो रह रहे, तो क्यों नहीं देखा? कह रहे हैं पहला कारण, पहली बात तो वो हमारे द्वारा जन्म नहीं लिए। अब देखो कितनी अच्छी बात है। और जो जन्म लिए वो तो विष्णु है। अगर तत्व से देखा जाए तो देवकी के गर्भ में तो कभी कृष्ण आए नहीं। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण कभी देवकी के पुत्र नहीं थे, वो सदा सदा से ही यशोदा जी के जन्म लिए, यशोदा के नंद बाबा के जन्म लिए। तो इसलिए यह बोल देना कि देवकी के पुत्र थे गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। तत्व की दृष्टि से सही नहीं है, रस की दृष्टि से सही है कि भाई चलो उनके ही पुत्र कह रहा है, लेकिन तत्व की दृष्टि से सही है, सॉरी, लेकिन रस की दृष्टि से भेद है। तत्व तो कृष्ण विष्णु एक ही हैं, लेकिन विष्णु आए थे जेल में देवकी के पास, लेकिन नंद यशोदा के घर में कृष्ण का जन्म। तो कह रहे हैं कि पहला कारण कि ये तो कभी हमारे से जन्म नहीं लिए। अब इसमें वो ये कहना चाह रही हैं कि भगवान तो अजन्मा है, वो तो कभी जन्म लेते ही नहीं। ये नहीं है कि तुम्हारे यहाँ ले लिया, वो तो उनको पता ही नहीं है। और दूसरा कारण है कि जब जन्म लिए तो व्रज को चले गए थे। तो वो जो बचपन का काल होता है, अपने बच्चों की आसक्ति ज़्यादा टाइम, कौन सी चीज़ याद रहती है आपको? जो बचपन, आदमी कहते हैं बचपन, फिर वो भूल जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर कहाँ वो सब चीज़ें, फिर ऑफिस चले गए, नौकरी कर ली, फिर वो जो रिलेशन है वो तो 10-12 साल तक का ही होता है। उसके बाद बच्चे हॉस्टल वगैरह में चले जाते हैं। कहा तो हमारे साथ तो कभी कृष्ण रहे, उन्होंने अपने आदृष्टान पितर हो, उन्होंने असली माता पिता तो कभी देखे ही नहीं हमारे बच्चों ने। और जब बड़े हुए तो अब वो सभा में रहते हैं, हम अपने ओल्ड एज होम में, मतलब अलग कमरे में रहते हैं, अपने वृद्ध कमरों में, तो हमारा ज़्यादा मुलाकात नहीं है। ये सब बातें चल रही थी। इतने में ही ऋषि लोग आए और उन्होंने, ऋषियों ने आकर के भगवान का गुणगान गाया। और उन्होंने कहा, ऋषि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, और इतने में ही गोपियाँ चाहा, गोपियाँ भी आईं, गोपियाँ आ गईं। अब कह रही है बस उनमें ही लगे रहोगे, हमसे भी समय दोगे थोड़ा सा, गुस्से में बोली। तो गोपियों ने कृष्ण से कहा हमारे को भी समय चाहिए। जानते हो जितनी पीड़ा हमको है, इनमें से कोई एक नहीं जितनी हमारे जितनी पीड़ा, और हमें तुम टाइम नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने उनको टाइटली रैप कर लिया, पूरा पकड़ लिया, और
हाथ को पकड़कर महाभाव में राधा रानी और गोपियाँ उस भाव में जो कृष्ण का विरह था उसके सर्वोच्च पराकाष्ठा पाते हुए, ये सब मीटिंग हो रही थी जो मैंने बताई ब्रह्म सरोवर पर काशी में, और ब्रह्म सरोवर से हाथ पकड़कर चलते चलते इधर ले आए। तो उस सरोवर का नाम पड़ा सनहित सरोवर, क्योंकि जो सनहित यानी जिनका जो हितैषी है उनका सन क्लोजनेस संग प्राप्त हो रहा है, इसलिए सनहित सरोवर नजदीक, सनहित जो हितैषी है उसके नजदीक आ गए। तो यहाँ पर राधा कृष्ण गोपियाँ सब आपस में चर्चा करने लग गए और वो कहती हैं गोपियाँ कि हम लोगों को जो भाव प्राप्त है नित्य युग्यम, यह भाव तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं लगता है। तुम्हें लगता होगा कि हम तुम्हारे सेपरेशन में दुखी हैं, नहीं, हम सब तो आत्मसंतुष्ट हैं, नित्य युग्यम, हम तो नित्य युग में रहते हैं आपके साथ। आप यहाँ रहते हो हृदय में, हम तुम्हारे संबंध में हैं, हमें कोई विरह महसूस नहीं होता। तो कृष्ण उनको अध्यात्म ज्ञान देने लगे। जब उन्होंने योग की बात करी तो कृष्ण बोले वैसे भी तो भूमि पे हमें गीता बोलनी है आने वाले टाइम पे, तो पहले ही तो गीता अर्जुन को बोलने से पहले गीता किसको बोली? गोपियों को बोली सनित सरोवर पर, और ज्योति सर पे अर्जुन को बोली बाद में। देखो भागवत को अगर डिटेल से पढ़ें तो निकल कर आती है चीज़ें। अध्यात्म ज्ञानम उनको दिया। अब यहाँ पे प्रेम की बात होनी चाहिए थी कि अध्यात्म की बात होनी चाहिए थी, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं? अध्यात्म ज्ञानम। तो अध्यात्म ज्ञानम दिया गया। अब बड़ी टीचिंग दे रहे हैं, तुम आत्मा हो, अंत आत्म संतुष्ट हो, अब ज्ञान बता रहे हैं। अभी कृष्ण गोदी से उठकर आए यशोदा जी की, और पर्सनल मीटिंग हुई है, और अपनी विभूति शक्ति के कारण, विभूति है ना भगवान की, कल बता रहे थे मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं मंत्रों में ओंकार हूँ, पशुओं में सिंह हूँ। वही कृष्ण यहाँ पर गोपियों के बीच फंस गए, तो अपने को बचाने के लिए अध्यात्म ज्ञानम, अपनी विभूति शक्ति देने लगे, अपनी ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देने लगे। तो फिर जब ज्ञान दे दिए तो बोले कि ना, बोलते हैं कि ना कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है, ऐसा मैं नहीं कहता, मेरी गीता में लिखा है। न मर्यायते कदाचित भूया भूत्वा हजो नित्य शाश्वतो यम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण आत्मा का ज्ञान देने लगा। गोपियाँ बड़ी अजीब सा महसूस कर रही थी, कह रही क्या हो गया इनको, वहाँ तो हमारे साथ रासलीला करते थे, यहाँ अध्यात्म ज्ञान दे रहे। और फिर पूछते हैं बड़े उसमें, अब तो तुम्हारी पीड़ा कुछ कम हुई होगी? तो गोपियाँ है ना कहती हैं, अब गोपियों ने भी देखो क्या किया, गोपियों ने रिप्लाई किया, हम तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं जो आसक्त हो कि बस हमारे कृष्ण चले गए तो दिल टूट गया, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ऐसे रोए हम, ऐसे थोड़ी हैं, हम तो बड़े अति प्रसन्न हैं। और गोपियों के इस प्रकार का उत्तर देखकर कृष्ण की आंखें फटी रह गई कि अरे अभी तो हम सोच रहे थे कुछ बोलेंगे, कुछ ये तो बड़ा, ये भी स्पिरिचुअली बिहेव कर रही हैं, हम भी स्पिरिचुअली। तो यहाँ पर अविशंकये, भगवान को कुछ शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा प्रेम भूल ही गई है सच में ही। डाउल में डाल दिया। हाँ, तो भगवान कृष्ण की ये फिलॉसफिकल चर्चा यहाँ पर हो रही है। जिस प्रकार से कृष्ण कहते हैं, अब यहाँ पर प्रेम की बात करने लगे। कृष्ण कहते हैं अक्षिपते, जिस प्रकार से हवा जो होती है उसको बादलों से अलग नहीं किया जा सकता। कभी आप चाहो कि बादल को हवा उड़ा के ना ले जाए, लेकिन वो ले जाएगी, उसका नित्य कर्तव्य है। जब हवा चलेगी तो घास के तिनके ना उड़ें, जब हवा चलेगी तो कॉटन रुई जो है वो ना उड़े, हवा चलेगी तो ये जो मिट्टी के कण होते हैं ये ना उड़े। ऐसा हो सकता है कभी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आप लोगों से कभी अलग नहीं हो सकता हूँ। जिस प्रकार ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं तुमको, ये भाव व्यक्त कर रही हैं गोपियाँ। अब कहती हैं अभी और रिप्लाई सुनो हमारे। तो गोपियाँ कहती हैं वेरी क्लेवर, हाँ बड़े चालू बन रहे हो। अभी जब कुछ नहीं मिला तो अपने कोई दोष देने लग गए हो, ताकि हम थोड़ा इमोशनल सिंपैथी में होकर तुम्हें गले लगें, प्रेम करें तुम्हारे से। पूरा विश्व जानता है कि तुम कितने इग्नोरेंट हो, कितने तुम हमको भूल करके रहते हो। हाँ,
70 साल कभी एक चिट्ठी नहीं भेजी कि मेरी प्रियतमों कैसी हो, याद करता हूं, सपने आते हैं, कुछ नहीं बोला। तो इस प्रकार कृष्ण ने बोला, पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं भगवान हूं। तो है ना, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो प्रेम है, देखो मुझे सब लोगों के बीच से अलग ले आया, मैं आया ना, मैं भगवान हूं फिर भी आया ना। तो कृष्ण इस प्रकार बोल रहे हैं कि देखो ये क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारी जो प्रेमा भक्ति मेरे प्रति है ना, वो मुझे तुम्हारा बनाती, तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, ये मुझे तुम्हारे नजदीक ले आती है। अम ही सर्वभूतानाम आदिर अंतुर अंतर बाहिर, जो सब कुछ अंदर बाहर, ये सब कुछ तो मैं ही हूँ। भगवान यहाँ पर अपना विशाल विराट रूप समझा रहे हैं। तुम सबकी आत्मा और शरीर तो मेरे अंदर ही है, क्योंकि ये सर्वभूतानाम, मैं सब कुछ तो मेरे अंदर है, तो मैं तुमसे अलग हुआ कहाँ? मैं भगवान हूँ, तुम सब तो मेरे साथ ही रही हो। जैसे हवा को अलग नहीं कर सकते, तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो चिट्ठी नहीं आई तो? डोंट फील बैड। हाँ हाँ, डांट पड़ने के डर से ऐसा भाव रख रहे हैं। तो ज्ञान योग यहाँ पर सिखा रहे हैं, ज्ञान योग सिखा रहे हैं। और वो कहते हैं कि, तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि ये बात हमें समझ में आती है कि आप योगा के सबसे बड़े गुरु हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम, भगवान ने कहा ना योगियों में सबसे बड़ा योगी हूँ। गोपियाँ जानती हैं, देखो गीता कह रही हमें पता है तुम बहुत बड़े योगी हो, इसीलिए बीच बीच में अपने प्रतिनिधि भेजते हो। तो एक बार वो आया था ना, क्या नाम था? बोले, दूसरी बोलती उद्धव। हाँ उद्धव। तुम सोच रहे थे कि तुम जो चाहते हो बड़े टेक्निकली, तुम वो आएगा हमें लेक्चर देगा और हमारा दिल पसीज जाएगा और फिर हम बोलेंगे कि हाय हाय हमें तो बड़ी याद आ रही कृष्ण की, रोएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सॉरी। और वो कहती हैं कि ज्ञान योग जो है ना, ज्ञान ये केवल कष्ट कारक है। जो प्रेम में हो उसको ज्ञान क्या शिक्षा देगा? तुम्हारा उद्धव भी चला गया था। इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा हो रही थी और ये बड़ी खतरनाक चर्चा चल रही थी। तो वैष्णव तोषणी में बताया गया, लिखते हैं कि 42 नंबर और 46 नंबर श्लोक जो हैं, इसमें 5 श्लोक है ना, 42, 43, 44, 45, 46, 5 श्लोकों में भागवत के क्या क्या शिक्षा दी गई है। पहले श्लोक में से लेके 5वें श्लोक तक, पहला श्लोक अध्यात्म की शिक्षा देता है, इसमें अध्यात्म शिक्षा है। उसके बाद गोपियों को बोधित्व की शिक्षा देता है, बोध की शिक्षा देता है। उसके बाद जीवन कमुदसय की शिक्षा देता है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी टिक नहीं सकता, ऐसे किसी का जीवन नहीं टिक सकता है। गोपियों तुम जीवन जी रही हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी मुझसे मिलना बाकी था और इसी वजह से हम तुमसे मिल पा रहे हैं। तो इस ज्ञान को यहाँ पर दिया और हम तुम्हें धर्म की शिक्षा यहाँ पर देने आए हैं। चाहे इसकी शुरुआत रास डांस से हुई थी, लेकिन असलियत तो ये है, वो तो आकर्षण करने के लिए था, लेकिन सच्चाई तो ये कि मैं तुम्हें धर्म का ज्ञान देना चाहता हूँ। अध्यात्म शिक्षा के नाम से इसको कोट किया गया, फिलॉसफिकल नॉलेज, अध्यात्म ज्ञानम। प्रेम से शुरू किया था, लेकिन अब ज्ञान देना चाह रहा हूँ। लेकिन भगवान बता रहे हैं प्रेम तो इमोशनल है और प्रेम में मत फंसो, मैं तुम्हें नॉलेज की बात बता रहा हूँ, गो अबव इट। फिर इस प्रकार उन्होंने बोला कि गोपियों को इस समय ऐसा क्रोध आ चुका था कि बस अभी तवा मिल जाए तो फेंक के मारे इन्हें, कि हम लेक्चर देने शुरू हुए थे, ये भी लेक्चर दे रहे हैं, हम लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, टाइम जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि अब यहाँ पर बताते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा चल रही थी। गोपियाँ कहती हैं हमारे मन में आपके चरण कमल सदा उदय हो। अब प्रेम की भाषा बोली, मानस उदितः, आपके चरण कमल हमारे मन में उदित हो, मानस उदितः। ऐसे हम चाहते हैं हमारे मन में आपके चरण कमल सदा रहे। अब 2 श्लोक आ रहे बड़े सुंदर। ना किंचित सद्वोधीरा भक्त्या ही एकांतिनो मम वचंतयपि माया दत्तम केवलम अपूर्भवाम। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरे भक्त हैं उनके अंदर देवई गुण होते हैं और बड़ी गहरी बुद्धि होती है। वो मुझे अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं और उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है। अगर आप भी मुक्ति चाहते हो
तो मुझसे ऐसा का यथारूप मुझे स्वीकार करो, मेरे अंदर कोई बदलाव करने की कोशिश मत करो कि मैं भगवान नहीं रहूं, अब मैं भक्त प्रेमी बन जाऊं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्लाय दर्शनः, जो मेरे भक्त होते हैं उनके लिए स्वर्ग और नरक तो समान ही होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके जीवन में आधार तो मैं होता हूँ। भगवान ऐसी गीता यहाँ पर दे रहे हैं। और इस प्रकार उनको पूर्ण मुक्ति मिलती है जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत होते हैं। तो गोपियों ने कहा हो गया तुम्हारा बोलना। अब गोपियाँ कहती हैं ये नहीं हमारा कृष्ण, ये नहीं हमारा कृष्ण, हमारे कृष्ण तो बांसुरी बजाते थे, गौ चरण करते थे, पगड़ी बांधते थे, मक्खन चुराते थे। ये क्या तलवार लगा रखी है, मुकुट पहन रखा है, कवच पहन रखे हैं और ऊपर से बातें देखो अध्यात्म ज्ञान, हम ज्ञान की बात करता है, ये हमारा कृष्ण नहीं। तो बोली इसको पहले तो कृष्ण बनाओ। अभी तो कृष्ण बनाओ इसको पहले। कैसे कृष्ण बनाए? लाओ कपड़े, धोती कुर्ते लगाए, पगड़ी लेकर आए, तलवार निकाली, यहीं पकड़कर सनित सरोवर में कवच ववच निकाल के फेंक दिया। बोले तुम्हारे सिपाही उठाते रहेंगे, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए पगड़ी वाले कृष्ण। एक रथ बनाकर तैयार किया है ना, यहाँ पर रथ रखा और रथ के ऊपर कृष्ण को चढ़ा दिया। गोपियों ने धक्का मार मार के, और कृष्ण चढ़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब वो क्या करें, बोल भी नहीं सकते और कुछ भाग भी नहीं सकते, तो फंस गए पूरी तरह से। गोपियों ने चढ़ा दिया रथ के ऊपर और रथ खींचने की तैयारी हुई। बोले अब हम इनको ले जाएंगे व्रज में और बांध के रखेंगे। अब पता चले कि द्वारकाधीश मक्खन के लिए नाचेगा गोपी ड्रेस पहनकर, रोएगा तब भी नहीं देंगे, ऐसे करके ले गए। तो वो कहते हैं कि रथ यात्रा प्रारंभ सनित सरोवर से हुई, क्योंकि रथ यात्रा जो है उसमें क्या भाव है, कृष्ण बलराम सुभद्रा जी रथ में होकर वृंदावन जाते हैं, तो यहाँ से प्लानिंग हुई कि वृंदावन ले जाएंगे। तो रथ यात्रा जगन्नाथ जी का भाव भी इसी सरोवर से प्रारंभ होता है। तो जगन्नाथ जी को ले जाने की प्लानिंग हुई, यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन ऐसा सुनते हैं कि ले जाते वक्त वसुदेव जी और आदि लोगों ने थोड़ा ड्रामाबाजी कर दिया। बोले कि नहीं 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 नहीं, व्रज चले जाएंगे तो द्वारका के अंदर बहुत सारे पेंडिंग टास्क है, कंस्ट्रक्शन के सिग्नेचर करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड लगना, बहुत सारी चीज़ें होनी है अभी, और चले जाएंगे कृष्ण तो कैसे होगा, ना 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 आप इन्हें ले जा नहीं सकते। बोले अरे लेकिन हम तो इतने 70 साल बाद मिले, तुम लोग तो इतने साल से, हमें 2-4 महीने रहने तो उसके बाद चले जाएंगे अपने आप उधर से रूट लेके। करे नहीं नहीं नहीं, हाँ आप एक काम करो। वासुदेव जी ने समझाया नंद बाबा आदि को कि कृष्ण को अभी छोड़ दो, अब जब ये जाएंगे द्वारका तो जैसे टास्क पूरे होंगे हम खुद हाथ पकड़ के छोड़ जाएंगे व्रज में, चिंता मत करो, विश्वास है ना, हमारे भाई हो ना आपका। तो नंद बाबा पहले तो सोच रहे थे भाई है, कह रहे नहीं लेकिन भाई होता तो अभी जाने देता, ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर बोले चलो ठीक है। तो रथ यात्रा प्रारंभ हुई। लोग कहते हैं यहाँ से फरीदाबाद है वहाँ तक चली भी गई थी, फिर वहाँ से यू टर्न लेकर वापस ले आए सिपाही लोग। बोले नहीं नहीं अभी वृंदावन नहीं पहुँची। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज जो भुवनेश्वर में रहा करते थे, उन्होंने इस्कॉन भुवनेश्वर बनाया, श्रील प्रभुपाद के सबसे परम शिष्यों में से थे। तो वो कहते थे यह जगन्नाथ यात्रा का भाव यहाँ से प्रकट हुआ, लेकिन जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई द्वारका टू वृंदावन, इसीलिए श्री मंदिर द्वारका है और गुंडीचा मंदिर वृंदावन है। तो जब ये भाव यहाँ जग गया ना, तो यहाँ एक बार दोबारा वो जो ज्योति बुझ रही होगी, वैसे तो बुझती नहीं कृष्ण की, लेकिन अगर बुझ भी रही हो तो उसमें इतना घी डाल दिया 2-4 किलो कि अब वो बुझने वाली नहीं है। तो वापस गोपियों का पुनः स्मरण करा दिया गोपियों ने कि आप भूलना नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बीच में 3 साल का गैप कर दिया लेकिन अब नहीं जाने देंगे। फिर पकड़ लिया उनको। और फिर जब भगवान कृष्ण द्वारका गए तो बार बार कृष्ण गोपी राधे 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 कहकर बेहोश हो जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती, किससे कौन सा नशा करके आए हैं कुरुक्षेत्र से कि अभी ये इनको आंखें बड़ी बड़ी रहती है, रोते रहते हैं, क्या हो गया इनको। बोले अरे उनसे मिलाए ना ये राधा रानी से, तो अब ये जाएंगे उनसे मिलने। तो फिर उनको बिठाकर रथ में कृष्ण को लेकर आए। जब ला रहे थे तो सुभद्रा जी बोली लेकिन राधा रानी तो स्त्री है, मैं अगर पहले जाऊंगी तो मैं समझा दूंगी कि कृष्ण आ रहे हैं, तो बेहोश ने पता चला इधर ये बेहोश उधर वो बेहोश, मीटिंग वाले दोनों बेहोश, पब्लिक खड़ी देख रही, क्या होगा। तो इनकी मूर्छा ना आए इसलिए मैं जाके राधा रानी को पहले मेंटल बैलेंस कर दूंगी कि कृष्ण जो थे आपसे प्रेम करते थे, वो इसलिए कारण ये हुआ वो हुआ, और मैनेज करके फिर मीटिंग करवा दूंगी।
तो सुभद्रा जी चल दी। तो बलराम बोले अरे स्त्री अकेली जाएगी, रास्ते में जंगल पड़ेगा, कुछ हो गया लूटपाट तो क्या होगा, तो हम चलेंगे आगे। तो आज भी बलराम जी का रथ पहले चलता है, फिर सुभद्रा जी का रथ चलता है, फिर जगन्नाथ जी को रस्सियों से खींच खींच के, क्योंकि वो तो अपने वृंदावन भाव में होते तो उनको खींच कर लाया जाता। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी की यात्रा का भाव यहाँ शुरू हुआ, पर हुई वो द्वारका टू वृंदावन, है ना। हरि हरि बोल। तो ये नहीं हमारे कृष्ण, ऐसा कहा उन्होंने। राजसी वेश में कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो हमारे ग्वाल बाल वेश में है। तो इसी स्थान पर सन्निहित सरोवर में उन लोगों का मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद बताते हैं सभी गोपियों ने अपने मन में प्लान बनाया था जो वृंदावन ले जाने का, वो असफल रहा। और चैतन्य महाप्रभु भी जब आए तो सबसे पहले सन्निहित सरोवर में आए। क्यों? राधा रानी है, वो कृष्ण से मिली थी, उन सभी पॉइंट्स को ढूंढते फिर रहे थे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और यहाँ आकर के रोए, रोदन किए कि अरे ये वही स्थान है जहाँ मेरे कृष्ण मुझे मिले थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तो हैं, पर राधा रानी के भाव को लेकर के आए, तो उसी भाव से यहाँ पर कृष्ण का स्मरण किया उन्होंने। और यहाँ पर बताते हैं कि अन्य अन्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौड़ीय वैष्णव संत आए और उन्होंने फिर जहाँ हम सुबह गए वो मंदिर बनाया, जहाँ पर राधा रानी ने कृष्ण से कहा अच्छा वृंदावन में जा रहे हो, कम से कम कुछ पल तो साथ में अकेले दे दो। तो कृष्ण बोले सबके साथ में मैं कैसे करूँगा। तो राधा रानी उनको लेकर के ऊपर, एक हिल था जिसके ऊपर मंदिर है, उस हिल के ऊपर चढ़ गई और वो तमाल वृक्ष जो है उसी वृक्ष के नीचे बैठकर राधा कृष्ण ने अपनी पर्सनल गुह्यतम बातें करी। तो वो वृक्ष 5000 साल पुराना आज भी इस बात की पुष्टि करता है, इसी कुरुक्षेत्र में राधा और कृष्ण आपस में मिले थे। सो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, है ना। कहाँ? ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, सन्निहित सरोवर, राधा कृष्ण मिलन स्थली, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। और इसी प्रकार से ये कुरुक्षेत्र धाम जो है वृंदावन के भाव को भी देता है, द्वारिका के भाव को भी देता है, इंद्रप्रस्थ के भाव को भी देता है, महाभारत काल के भाव को भी देता है, गीता के ज्ञान को भी देता है, चैतन्य महाप्रभु के आगमन को भी देता है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आचार्यों को भी ज्ञान को देता है ना, और जगन्नाथपुरी के भाव को भी देता है। तो ये हर प्रकार से ऐश्वर्य, प्रेम, जो भी हम भाव भक्ति का हो, उन सभी भावों को यह कुरुक्षेत्र धाम प्रदान करता है। हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद की जय, श्री राधा कृष्ण मिलन स्थली की, सन्निहित सरोवर की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।